देर पहले लखीमपुर खीरी के लिए निकले हैं। कांग्रेस के दो नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पूरी रात मिलते रहे और आरोप ये लोग लगा रहे हैं कि न्याय अभी हुआ नहीं है, अधूरा न्याय है। ये तो परिजन बताएंगे ना, ये क्या बताएंगे? ये तो खुद ही चाहते हैं कि अन्याय, इन्होंने अन्यायपूर्ण सरकारें चलाई हैं, ये न्याय देने की बात कैसे कर सकते हैं? जिन्होंने किसानों पर गोलियां चलवाई हों वो कांग्रेस, जिनके टाइम में लाखों किसानों ने आत्महत्याएं की हों, ऐसी समाजवादी पार्टी, ऐसी कांग्रेस, और ये दंगा कराना चाहते थे। ये इस घटना की आड़ में प्रदेश में दंगा कराना चाहते थे। इसलिए जिस दिन वहां पर हमारे सारे सुरक्षा कर्मी, सारे आला अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे कि यह घटना बहुत दुखद है और तत्काल वहां पर सारी व्यवस्था देखी जाए कि ताकि कोई और अप्रिय घटना ना हो। और उस समय सड़क पर निकलकर पुलिस की जीप जलाना, दंगे कराना, ये कौन कर रहा था? समाजवादी पार्टी। और कांग्रेस कह रही कि हम तो जाकर रहेंगे, चाहे आप दफा 144 लगाइए। तो ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते। और ये सब लोग, मैं तो ये कहता हूं पूरा विपक्ष, इनका जो चरित्र है वो ऐसा है जैसे कोई भूखा गिद्ध नहीं होता है कि जब लाशें कहीं दिखती हैं तो उसको खाने के लिए वो मंडराया करता है। तो कभी जनहित की बात नहीं करते हैं। ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं, चाहे वो कोरोना में हो, चाहे कोई घटना में हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे लोग देश चला चुके हैं। लेकिन सर, बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लोग दंगा कराना चाहते थे उस घटना की आड़ में? नहीं, बिल्कुल भी। बार बार, और माजी को अगर आप पास्ट को उठाकर देखिए तो पास्ट में दंगा कराने के माहिर लोग हैं ये। इन्होंने दंगे करा कर ही तो, चाहे वो जातिगत दंगे कराए हों, चाहे सांप्रदायिक दंगे कराए हों, ये इस तरह के दंगे कराकर ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। हम जनहित के लिए काम करते हैं, राष्ट्रहित के लिए काम करते हैं। तो यहां पर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है, हमने इनकी इस कोशिश को नाकाम किया, इस साजिश को नाकाम किया, इसलिए परेशान है। एक और बात है, कह रहे थे कल कांग्रेस के लोग कि झुक गए योगी आदित्यनाथ, उनको आखिरकार अनुमति देनी पड़ी। 3 दिन तक तो नहीं जाने दिया, कैद करके रखा प्रियंका गांधी को, लेकिन जनमत के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उनको जाने दिया। कहां? वो किस बात के लिए अरेस्ट थी? किस बात के लिए उनको डिटेन किया गया था? कि आप कानून तोड़कर नहीं जा सकते, ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। यहां कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बड़े बड़े शक्तिशाली अपराधियों को ध्वस्त किया है उत्तर प्रदेश ने आज योगी राज में। तो हमने दिखाया है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित हुआ है। और यह घटना को लेकर भी देखा आपने कि 24 घंटे के अंदर परिजनों से मिलकर हमारे आला अधिकारियों ने वहां बैठक करी और किसान यूनियन के लोग बैठे, और जो सहमति परिवार की बनी है उस सहमति के तहत निर्णय लिया है सरकार ने। तो आप अब जैसे अखिलेश यादव गए, अभी भी राजनेताओं के जाने का सिलसिला जारी है। वहां नवजोत सिंह सिद्धू आ रहे हैं, तो अब आप जाने दे रहे हैं। क्या स्थिति में क्या बदला हुआ कि हमने सबको जाने दिया? नहीं, वहां पर अब सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त हो गई है। हमारा प्रशासनिक अमला वहां पर काम कर रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, सारी चीजें नॉर्मलाइज हो गई हैं। क्योंकि कल लास्ट आपने देखा अंत्येष्टि हुई थी, इसलिए वहां पर रोका गया था कि कोई अप्रिय घटना ना घटे, क्योंकि परिवारों के प्रति संवेदना होना चाहिए। ये तो अपने निजी स्वार्थों वाले लोग हैं। ये तो यूं कह लीजिए ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। कोई पंजाब से उड़कर आ रहा है, तो कोई छत्तीसगढ़ से उड़कर आ रहा है, कोई दिल्ली 10 जनपद से उड़कर आ रहा है। ये सब साइबेरियन पक्षी हैं। ये मौसम के साथ आते हैं और मौसम के साथ चले जाते हैं। इन्हें ना प्रदेश से मतलब है, ना जनता से मतलब है। 32 साल से तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से लुप्त हो चुकी है, और 5 वर्षों से जो है समाजवादी, और 10 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी। तो आज अगर देश हित में, जनहित में और राष्ट्र